हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या चाल हो सकती है। क्या बाजार एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है या फिर वापस से अपने रेजिस्टेंस लेवल से निफ्टी टच होकर के वापस नीचे आ सकता है। तो आइए हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और समझते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से ऐसे इंडाइसेस हैं जो आने वाले हफ्ते के लिए हमें अच्छे लग रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे 5 स्टॉक जो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए सीधे मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। और चार्ट को मैं आपको बताने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी चार्ट या शेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही उन स्टॉक्स के अंदर आपको अपनी पोजीशन बनानी है। चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं होगा। तो सीधे हम चलते हैं चार्ट की तरफ और हम समझते हैं निफ्टी का चार्ट में कि अभी आने वाले हफ्ते में निफ्टी आपको कैसा परफॉर्म करके दे सकता है। तो निफ्टी में जैसा हमने आपको बताया था कि नीचे में जब तक 21,450 का लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आप 21,450 का लेवल मार्केट ने टच भी नहीं किया और ठीक मार्केट वहीं से वापस बाउंस बैक करके अपने हाई की तरफ वापस बढ़ गया है। लेकिन ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 22,126 के ऊपर पिछले 2-3 बार से यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। तो मार्केट में आने वाले हफ्ते के अंदर हमें ये एक लेवल निकल जाने का इंतज़ार करना होगा, जो होगा आपका 22,126। जिस दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर बंदी दे देगा, मार्केट में पहला लेवल होगा 22,300 और दूसरा होगा 22,500। ये था निफ्टी का एक सिंपल एनालिसिस। और नीचे में मैंने आपको बता ही दिया है कि नीचे की जो निफ्टी की रेंज है वो अभी भी 21,450 बनी हुई है। 21,450 टूटेगा तो 21,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी को यहाँ से परफॉर्म करना ज़रूरी है अगर निफ्टी को नया हाई बनाना है तो बैंक निफ्टी का जो क्रूशल रेजिस्टेंस है ऊपर में वो होगा मोटा मोटा 47,000 का। जैसे ही 47,000 बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल तरफ काट देगा तो इसके अंदर आपको एक नई तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और सपोर्ट जो है वो इस कैंडल का लो अभी हम समझ के चलते हैं, जो होगा आपका मोटा मोटा 45,450 का। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। जल्दी से हम समझते हैं कि जो यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल का, उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया था, वापस ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक आप समझ सकते हैं कि कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ऊपर में जब ये यील्ड जो है, आप समझ सकते हैं कि ये जो हाई है 4.32 का, जब ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड अगर इसका हाई काटेगी तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। और अगेन जब यहाँ पे तेज़ी होगी तो आपको मार्केट में बिकवाली नज़र आएगी। तो अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, यूएस डॉलर इंडेक्स की। इसके अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, जहाँ पे आपने देखा था 104.55 का जो हाई ये जो क्रॉस किया था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया है, तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में जब ये इसका हाई तोड़ेगा 104.90 मोटा मोटा 105 रुपये का, तो इसके अंदर तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर ऐसा कोई साइन नहीं है कि यहाँ से वापस तेज़ी पकड़ सकता है डॉलर। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स की। जल्दी से इंडाइसेस समझ लेते हैं। पिछले आप देखेंगे कि कुछ दिनों में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन आप अगर हम इसको वीकली पे एनालिसिस करें तो वीकली में नीचे से इसके अंदर शार्प पुल बैक आया है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली है। तो दोस्तों देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि जब अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी ये इंडाइसेस काफ़ी स्ट्रेच है, इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा। बात करते हैं फार्मा की। तो फार्मा के अंदर भी एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिला हमको। अगर हम वीकली पे इसको कन्वर्ट करते हैं चार्ट को, तो देखिए आप वीकली के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखने के लिए मिली। तो अभी भी फार्मा में ऊपर जाने की जगह काफ़ी बाकी है, फार्मा को आप रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों CNX IT की। अब IT देखिए, IT हमने आपको ऑलरेडी बोला है, इसको आपको बेचना नहीं है, ये स्टॉक्स ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। हमने आपको लास्ट वीक ही कहा था कि आप अगर IT में लंबा व्यू रख सकते हैं तो ही आप इस सेक्टर के अंदर रहिए। अभी देखिए आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते के अंदर 2% का मूवमेंट आया है। अब 2% का सिर्फ
इंडाइसेस में मूवमेंट आया, लेकिन आप स्टॉक वाइज जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी मेटल देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था लेकिन ये वापस नीचे आया, लेकिन अभी इस लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल अगर ये बनती है वीकली में तो आपको ये एक अच्छा रुझान मेटल भी दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंफ्रा की। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी हमने देखिए ऑलरेडी ये काफ़ी स्ट्रेच है ना। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई पोजीशन ये कंसोलिडेशन के जोन में है। तो जब तक इसके अंदर एक छोटा सा एक पुल बैक नहीं बनता तब तक अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। फिर बात करेंगे रियलिटी की। रियलिटी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि रियलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स आप जाकर के देखिए, और हमारे पिछले हफ्ते का जो सेक्टर टू वॉच था वो था रियलिटी। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा तेज मूवमेंट नहीं आया, लेकिन 1.5% का वीकली पे इसको मैं देख लेता हूँ एक बारी कि वीकली के अंदर हमारा क्या इसके अंदर परफॉर्मेंस रहा। तो वीकली में नीचे से देखिए इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी रिकवरी बनी। तो आप अभी भी इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर में इस लेवल को काट देगा 892.80 के, तो रियलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इस हफ्ते का जो स्टॉक सेक्टर टू वॉच है दोस्तों वो है निफ्टी ऑटो। जी हाँ, निफ्टी ऑटो ने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है और ये कंफर्मेशन भी हमें इस कैंडल के थ्रू मिल गया। तो ये आपको रडार पे रखना है। और अभी हम इसको इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है आप जाकर के खुद से चेक कीजिए कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। इंडाइसेस मैंने आपको बता दिया है निफ्टी ऑटो। तो इस वीक जो आपको ध्यान में रखना है एक इंडाइसेस वो होगा ऑटो सेक्टर। जल्दी से दूसरे सेक्टर्स पे बात करते हैं। पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बिकवाली आई। अभी भी ये आपके इस इंडाइसिस पे आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। पीएसयू बैंक फिर से एक बार मोमेंटम पकड़ सकते हैं। एफएमसीजी के अंदर कुछ नहीं करना है दोस्तों। फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन वीक है अभी भी। एनर्जी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है। उसके बाद जो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें भी अभी हम कुछ नहीं करेंगे फ़िलहाल। निफ्टी कंजम्पशन के अंदर एक छोटा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला तो है। ये बॉक्स का जो ब्रेकआउट आया है ये सस्टेन करता है या नहीं, ये आपको एक बार ही चेक करना होगा आने वाले हफ्ते के अंदर। तो निफ्टी कंजम्पशन पे भी आप एक बार अपनी नज़र रखिए, इसको अपने इंडाइसेस में ऐड कीजिए, नज़र आप इसको वॉच कीजिए और देखिए कि इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है कंजम्पशन से रिलेटेड वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में इसमें कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसको रडार पे रखिए। फिर बात करेंगे मीडिया की। फ़िलहाल अभी इसमें कुछ नहीं करना है। और निफ्टी मिड कैप। तो मिड कैप जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसके अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, तो आप टाइम टू टाइम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों अब तक का सारा एनालिसिस जो हमने इंडाइसिस पे बात करी। अब जल्दी से बात करेंगे जो पिछले हफ्ते हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उनके अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था अपोलो पाइप। हमने कहा था कि ये लेवल निकल जाने के बाद ही इसके अंदर आपको बाइंग करना है 790 और 800 के लेवल। तो इसके अंदर अभी वो ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अभी भी आप इसमें एंट्री के लिए सोच सकते हैं। दूसरा था अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें हमारे टारगेट अचीव हुए, जिसमें आपको 4.5-5% का मूवमेंट अपोलो हॉस्पिटल के अंदर आपको देखने के लिए मिला है और टारगेट अचीव हो चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एसीसी की। तो एसीसी ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। आप बात कर सकते हैं एसीसी में अभी भी ऊपर में काफ़ी लेवल, जो ऊपर के लेवल है वो काफ़ी बड़े लेवल हैं। आप इसको एज अ पोर्टफोलियो में होल्डिंग करके रखिए। ये स्टॉक आपको आने वाले हफ्तों में और अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। और आपको ये स्टॉक नीचे गिरावट में कहीं भी 2550-2600 की रेंज में मिलता है, फिर से आप एंट्री के लिए सोचिए इस स्टॉक के अंदर। अनंतराज के अंदर भी आप देखिए कि ये अभी भी हमारे टारगेट इंटैक्ट है। इसके अंदर अभी भी लेवल जो है वो जो हमने कहे थे अभी लेवल आए नहीं है, तो आप इसके स्टॉक के अंदर भी बने रह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल, जिसके अंदर हमारे सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल हमने यहाँ कहीं डिस्कस किया था पिछले हफ्ते में इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो जैसे ही ये निकला आप देख सकते हैं 10% का मूवमेंट आपको यथार्थ हॉस्पिटल में, हमारा जो टारगेट थे वो 490-495 के थे और वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हमारा ये स्टॉक कर चुका है। तो ये था पिछले हफ्ते का एनालिसिस। अब इस हफ्ते कौन से ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो हमें अपने रडार पर रखने हैं, और फिर से मैं आपको एक बारी बता दूं कि ये सारे स्टॉक से केवल एक हफ्ते के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 महीना आप होल्ड कीजिए, आपको ये अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर
8 से 10% का मूवमेंट दिखाई दे सकता है और ये ऊपर में 2280 के लेवल तक जा सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर। और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है दोस्तों, वो होगा आपका 2050 रुपये का। तो 2050 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो ऊपर में 2280 रुपये तक के इसके अंदर टारगेट आपको टीवीएस मोटर के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मेट्रोपोलिस का। तो मेट्रोपोलिस के अंदर आपको ये लेवल ऊपर में 1812 का जब ये हाई तोड़ देगा ऊपर में, तब आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है और ये स्टॉक फिर एक नई टेरिटरी में जाएगा और जहां आपको 2050 तक के भी लेवल ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। जैसे ही ये स्टॉक 1812 तोड़ेगा तभी आपको ये लेवल ये स्टॉक में एंट्री करनी है। तब तक आप इस स्टॉक को चाहें तो हाफ करके बाय कर सकते हैं। और इस स्टॉक का जो आपका नीचे का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा करीबन 1680 रुपये का। तो स्टॉप लॉस 1680 का बनेगा। ये दो स्टॉक थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हाल ही की लिस्टिंग है दोस्तों और ये 2023 अप्रैल में ही ये स्टॉक आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुआ था। तो ये स्टॉक है किर्लोस्कर प्न्यूमेटिक्स कम्युनिकेशन। तो ये स्टॉक के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक के थ्रू आप 15 से 20% का रिटर्न बना सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए। नई लिस्टिंग है इसलिए कोई ज़्यादा इसके अंदर आप हमारे पास डेटा नहीं था ट्रैक करने के लिए। तो इस स्टॉक का जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो 650 के आसपास लगाना है, 650 के आसपास। और इस स्टॉक को आप होल्ड कीजिए। ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर 15 से 20% का मूवमेंट दिखा सकता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है उसके बाद भी आपको लगता है कि मार्केट गिर रहा है और स्टॉक नहीं चल रहे हैं, तो आप अपनी समझ के हिसाब से स्टॉक में एग्जिट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि डॉट टू डॉट आपको जो हमने कहा है वही करना है, आपको अपना भी एनालिसिस करके रखना है। क्योंकि मार्केट जब नीचे आते हैं तो आपको अपनी पोजीशन जो है लाइट रखना है और आपको अपनी पोजीशन को प्रॉफिट और लॉस खुद देख करके चलना है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक्स। चौथे पे हम बात करेंगे वंडरला हॉलीडेज़। तो ये एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है वंडरला हॉलीडेज़ में और इसको मैं आपको कहूँगा कि जैसे ही ये ऊपर में 995 का लेवल काट देगा, इस लेवल का हाई टूटने के बाद ही इस स्टॉक के अंदर आपको एंटर करना है 995 का। और अगर कोई यहाँ पे भी बाय करना चाहता है तो आप बाय कर सकते हैं इस लेवल पे भी, लेकिन ऊपर में ये लेवल एक बार कट जाएंगे 995 के तो इसके अंदर अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। और इस स्टॉक के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों वो होगा 870 के आसपास। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा वाइड मूवमेंट देता है दोनों ही तरफ। तो इस स्टॉक में आप जो एंट्री सोच रहे हैं वो 3 महीने के लिए एंट्री बनाइए और इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 870 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। ये ऊपर में आपको 1220-1230 तक के लेवल दिखा सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों संधार टेक्नोलॉजी। संधार टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जो बाइंग करना है दोस्तों वो ये 560 का हाई निकल जाने के बाद करना है। इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 540 की आई है। अगर आप चाहते हैं तो आधा आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और एक बार ये लेवल ऊपर में निकल जाए तो आप इसको पिरामिडिंग के थ्रू बाइंग कर सकते हैं। तो इसके जो फाइनल टारगेट दोस्तों निकल के आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं 615 रुपये तक के ये स्टॉक जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये स्टॉक का जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे 480 रुपये के आसपास। तो 480 का स्टॉप लॉस लगाइए और ये पोजीशन आपको होल्ड करनी होगी 2 से 3 महीने के लिए। और 2 से 3 महीने में दोस्तों ये आपको 13 से 14% रिटर्न बना के ये स्टॉक आपको दे सकता है। तो ये थे दोस्तों अब तक के सारे जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो सारे स्टॉक्स आपको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और अगेन यहाँ पे मेरी किसी भी स्टॉक में डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस हफ्ते आप सच मानिए स्टॉक जो थे आपको देने के लिए कम से कम 15 से 17 स्टॉक्स थे। तो 15 से 17 स्टॉक में से ये टॉप 5 मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए दोस्तों काफ़ी मेहनत जाती है, वीकेंड पे काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग आपको ऐसे स्टॉक देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप हमारी मेहनत आपको लग रहा है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसे मार्केट में भी, गिरते मार्केट में भी हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।